यूके में पाकिस्तानी फैमिलीज की होने वाली शादी के दौरान किसी ने बाहर खड़ी इंतहाई कीमती गाड़ियों को आग लगा दी। आखिर ये हुआ क्या, क्या अब तक की तफसीलात हैं और कितना नुकसान हुआ, वजह क्या हो सकती है, तमाम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ यूके से एक दो छोटी छोटी और खबरें हैं, वो भी इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इमिग्रेशन के हवाले से, साइलम के हवाले से जो उन्होंने नई पॉलिसीज़ और अपडेट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूके का शहर बर्मिंघम। वहाँ पर दो पाकिस्तानी ख़ानदान, लड़की वाला लड़के वाला, उन्होंने एक बहुत ही लग्जरी किस्म का वेडिंग हॉल या आप ये कह सकते हैं कि एक होटल था, वो बुक करवाया हुआ था। और बारात जो है ना, वो तकरीबन सारी बारात आई थी लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन और जो दीगर लग्जरी स्पोर्ट्स कारें हैं उन पर। आपको पता ना कि आजकल ख़ासतौर पर जो बैरून मुल्क लोग रहते हैं वो जानते हैं, बेहतर जानते हैं बल्कि, कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि रेंट पे गाड़ियाँ ली जाती हैं, लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ, और दो दो चार चार लोग जो है ना वो मिलकर उनको ले लेते हैं रेंट पे और उस पर फिर बारात जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही था। ये बारात आके इन्होंने बाहर जो ड्राइववे मतलब पार्किंग एरिया था होटल के बिल्कुल सामने, वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर दी और सारे लोग जूं ही अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर शादी की तकरीब अटेंड करने के लिए होटल के अंदर दाखिल हुए। वहाँ पर कुछ नौजवान जो कि काले लोग थे वो आए, हुडियाँ पहनी हुई थी। अच्छा, ये जो काले लोग कोई गेम उन्होंने डालनी होती है ना, कोई जब जुर्म करना होता है तो हुडियाँ पहन लेते हैं ताकि चेहरा जो है ना, मास्क और हुडी पहचान ना हो सके। इन्होंने वो पेट्रोल की बोतलें वेख्या ना जरा सुट दें अग्गां लग रही ने, वो पकड़ी हुई थी और बिल्कुल करीब खड़े होकर सड़क के दूसरी साइड पे जो है ना वो गाड़ी के ऊपर फेंकना शुरू कर दी। वहाँ पर देखते देखते हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ जो है ना वो सीसीटीवी जो कैमरेज हैं या जो लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, आग नज़र आ रही थी। और ये लोग इतने डटाई के साथ वहाँ खड़े रहे कि जब अंदर से शोरो गुल गया कि जी बाहर गाड़ियों पर किसी ने हमला कर दिया, तो लोग फौरी तौर पर भागे। ख़ास तौर पर वो लड़के भागते हुए नीचे आए जो गाड़ियाँ रेंट पर लेके आए हुए थे, शाम को उन्होंने वापस करनी थी। और उसके बाद फिर जनाब कुछ ने तो फौरी तौर पर गाड़ियाँ वहाँ से निकाली, लेकिन एक लैम्बोर्गिनी और एक मैक्लारेन, दोनों गाड़ियाँ जो है ना ये बुरी बुरी तरह जल गई और ठीक ठाक किस्म का नुकसान हुआ। ये जो मैक्लारेन है ये कम से कम भी 2 लाख US डॉलर की है, कम से कम इसकी एंट्री लेवल की जो प्राइस है, और 4 लाख 6 लाख डॉलर US डॉलर तक जाती है। तो आपको पता है कि ये स्पोर्ट्स लग्जरी कारें इतनी महंगी होती है। एनीवेज, उसके बाद ये जो लोग हैं ये वहाँ पे खड़े रहे, ये जो जिप्सी काले लोग थे, और मतलब इन्हें पता था कि हमें कोई क्या कहेगा, डरते हमसे सारे। फिर वो यहाँ से भाग गए, कॉल चली, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने ना सिर्फ गाड़ियों की आग बुझाई बल्कि वहाँ पर जो हालात हैं उनको भी कंट्रोल किया। शुरू शुरू में वेडिंग हॉल के अंदर बहुत पैनिक हो गई और ख़वातीन थी, बच्चे थे, वो सहम गए, डर गए, क्योंकि ये जो फेंक रहे थे आग के बने हुए चीज़ें, तो उससे अगर खुदा नुखास्ता उस होटल को आग लग जाती तो उससे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान होना था। अल्लाह का शुक्र है कि जो लोग भी थे बच गए। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह है कि जी ये जो शादी हुई थी ना, इनकी जो किसी दूसरे पाकिस्तानी ग्रुप था उनके साथ आपस में काफ़ी की कह सकना एक हल्की सी दुश्मनी टाइप भी चाह रही थी। ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बातें हमारे सोर्स ने बताई हैं कि इनकी दुश्मनी थी, और दुश्मनी भी इस हद तक थी कि कुछ भी कर गुजरने को ये करते थे। अब हुआ ये कि उन्होंने मुबैना तौर पर हायर किए, वहाँ पर आपको भूखे मरते हुए काले जो है ना वो नज़र आ जाएंगे, जिनसे आप जो मर्ज़ी करवा लो। उनको पैसे दिए और उन्होंने जनाब ये सारा ना सिर्फ रंग में भंग डाल दिया बल्कि माली नुकसान भी किया। गो के अल्लाह का शुक्र कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पुलिस यार जो है ना वो तो अब जो तमाम इलाके के सीसीटीवी कैमराज हैं उनको देखकर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर चुकी है। और मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन सुराग लगा लिया है कि आखिर ये क्या तकरीबकारी हो सकती है। लेकिन दूसरी जानब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो बाहर के मुल्कों में अब दिन ब दिन बढ़ता हुआ रुझान है शादियों का, इसमें हमारे पाकिस्तानी इंडियन सभी शामिल हैं। इंडियन तो यहाँ तक करते हैं कि वो पूरे पूरे रोड ब्लॉक कर देते हैं और फिर रोड पर ही जो है ना वो धमालें और डोल धमके, मर्द ख़वातीन सारा कुछ चलता रहता है। आप बेहतर समझते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स क्लिप्स और वीडियोस मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ अब जनाब जो बारात है वो लग्जरी गाड़ियों पे होती है, बारात के जो मेहमान हैं लग्जरी गाड़ियों पे होते हैं। दूल्हे की तो बात ही छोड़ दें,
ये एक ऐसा ट्रेंड है कि जो मतलब है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेके अगर अमेरिका और यूरोप तमाम जो रीजन है वहाँ की बात की जाए। तो ये सिचुएशन जनाब इस वक्त यूके में हो गई एक शादी में। अब बात करेंगे, अच्छा यूके ने दिन ब दिन जो अपनी पॉलिसीज़ हैं उनमें बड़ी तब्दीलियाँ की हैं, जैसे कि पहले उन्होंने असाइलम के हवाले से, परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से, स्टडी वीज़े के हवाले से, ILR के हवाले से और इसके साथ साथ एज केयर वीज़ा के हवाले से। अब जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना वो यूके की हुकूमत जो करने जा रही है उसमें यही है कि जो असाइलम सीकर्स हैं जो वहाँ जाके ये कहते हैं कि जी हमें अपने मुल्क में ख़तरा है, हम तो जाने बचा के भाग के आए हैं, खा वो छोटी किश्तियों के ज़रिए आए हैं, खा वो विज़िट वीज़े पर गए और वापस नहीं आए, खा उन्होंने वहाँ पर जाके स्टूडेंट गए थे और उनको फ़ीसें देने में प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने असाइलम कर दिया। अब जनाब इनको लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा। लोग क्या कहते थे, टाइम निकालते थे कि चलें 2-4 साल निकल जाएं, ऐसे ही असाइलम प्रोसेस में उतनी देर हम काम करेंगे। अब वहाँ की हुकूमत ने फैसला किया है कि फौरी तौर पर 3-4 महीने के अंदर अंदर असाइलम वालों के केसेस का फैसला किया जाए, हाँ या ना। उसके बाद फिर इनको डिपोर्ट करने के लिए प्रोसेस शुरू किया जाए। यही सिस्टम जनाब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी शुरू कर दिया गया है कि वहाँ पर भी कोशिश ये की जाती है। एक दौर था कि जब असाइलम लोग करते थे तो 4-4 3-3 4-4 साल आराम से निकल जाते थे, यानी कि इंटरव्यू हुआ, रिजेक्ट हो गया, फिर अपील कर दी, कुछ महीने वो निकल के रिजेक्ट हो गया, फिर अदालत में चले गए, वहाँ से रिजेक्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ से रिजेक्ट हो गया, फिर मिनिस्टर को अपील कर दी। तो इस तरह 4-5 साल आराम से निकल जाते थे और लोग उतनी देर में काम करते थे। अब हालात ऐसे हैं कि अब फौरी तौर पर जो है ना उनकी कोशिश है कि जल्दी जल्दी जो केसेस हैं इनको निपटाया जाए और फौरी तौर पर अपने मुल्क से ये जो असाइलम सीकर या गलत तरीके से जो यूके में दाखिल हुए हैं या दीगर कंट्रीज़ में दाखिल हुए हैं इनको निकाला जाए। तो वहाँ पर काम करने पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई हैं यूके में, और ये सख्तियाँ उन लोगों के लिए जिनके पास वर्क राइट्स ही नहीं है, जिनके वीज़े ही एक्सपायर हो चुके हैं, जिनको काम करने की इजाज़त ही नहीं है, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको काम करने की इजाज़त फॉर एग्जांपल 20 घंटे पर आवर है और वो 40-40 घंटे काम करते हैं, गो के इलीगल तरीके से वो गिने जाएंगे। देखिए अगर आप स्टडी वीज़े पर हैं, आपके पास वर्क करने की इजाज़त जो है ना फॉर एग्जांपल हफ्ते की 20 घंटे है ना, तो अगर आप 30 घंटे करेंगे ना, गो के आपके पास वीज़ा है, लेकिन 30 घंटे काम करेंगे तो आप इलीगल शुमार होंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। मतलब कि अगर पकड़े गए, आपका डाटा चेक किया गया कि जी आप जो है ना इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आप तो महीने के बहुत ज़्यादा आवर्स कर रहे हैं, आपने जो आपको साइन करदा इजाज़त मिली हुई है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी फिर भी आपको पकड़ लेंगे। तो किसी भी कंट्री में जाएँ, किसी जगह पे जाएँ, कोशिश करें वहाँ के लॉ की जो है ना वो रिस्पेक्ट करें। अपना मुल्क है या किसी का मुल्क है, लॉ कानून की हुक्मरानी जो है ना वो हर सूरत करवाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आप कानून की हुक्मरानी करें, उनकी ओबे करें और अपने आप को नुकसान से बचाएं। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको अक्सर लोग इस तरह की वीडियोज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि भाजी सानू दसो वीज़े खुल गए, टिकटा लवो तो बाहर जेडे मर्जी मुल्क टोर जो जाते पेपर लभ जाएंगे तो गोरी ना भी शादी हो जाएगी, वैसे ये वो। मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है ना। हकीकत पर बात करनी चाहिए। ट्रक की बत्ती के पीछे किसी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आदमी खाम खा जो है ना बेचारा किसी के लारे में रहता है और फिर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसे कोई पूछना कि भा तू काम नहीं को करता, कहता अगला महीने वीज़ा आ जाना, मैं बाहर हो जाना। अब वो अगला महीना भी नहीं आता और वीज़ा भी नहीं आता। एनीवेज आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।